कल ये 3 जने थे वहाँ पर। पहली भी मैंने रिपोर्ट करी थी, मेरा लड़का जान से मार दिया था फांसी लगा के इन्होंने ही। अब साजिश से मरवाया है, साजिश से मरवाया है। कल क्या हुआ था? कल वहाँ पर ट्रैक्टर चल बकरी चराने गया था, वहाँ पर बकरी चराता इन्होंने 3 जने ट्रैक्टर पे थे, इन्होंने एला मारा, जाला मारा। उन्होंने हाथ पकड़ के अपने वो लिली लेटर के नीचे दे दिया इन्होंने। एक बेटे को तो बचा के ले आई और दूसरे बेटे की लाश पड़ी है यहाँ। 2 दिन होगा कोई सुनाई नहीं, साहब मैंने तो इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ लड़का था वो बकरी चराने के लिए गया था, तो वहाँ से 3 लड़के थे, वहाँ से उसको बुलाया हल्ला मार के, तो वो चला गया। तो उसका हाथ पकड़ के ट्रैक्टर के नीचे दे दिया और वो ट्रैक्टर चला दिया और वो मशीन में आ गया। ये मौके। अच्छा, दूसरे लड़के की क्या बात है? वो क्या घटना हुई थी जिसको बचा के लेके आए? माता बता रही इनकी। दूसरे लड़के की भी ऐसे ही हुआ था। पहले 1 महीने पहले की बात है, ये 3-4 लड़के थे, तो वहाँ पे लड़के को बुला के वहाँ पे उसको भी मारपीट की, ऐसे गले में रस्सा डाल के उसको भी ऐसे ही मारा था, फांसी लगा के। लेकिन यहाँ वहाँ पे कोई नहीं था, घर के बाहर था, मतलब खेतों की बात है ये, और कल की भी खेतों की बात है। तो उसको 1 महीने पहले अभी बचा के लेके आए, बड़ी मुश्किल से 14 दिन तक वो आईसीयू में रहा। तो हमें कुछ नहीं चाहिए। पहले एफआईआर कराई थी आपने? एफआईआर करवाई थी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। जब पहले लड़के के साथ आपकी घटना घटी तो उस समय आपने एफआईआर कराई थी? उस समय के आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे? क्या नाम बता रहे हैं अपना? मेरा नाम तो संजय है। संजय जी, आपका कौन सा गांव है? गांव तो सर टोहरी है मेरा भी। टोहरी की घटना आप बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि पहले मेरा भाई का ही लड़का है, बड़ा वाला लड़का था, उसके साथ पहले 1 महीने पहले ही ये घटना हुई थी। उसको 5-7 लड़के वहाँ मार पीट के खेतों में ही वो जांटड़ी में लटका दिया था। और उसको फिर किसी ने देख लिया तो उन्होंने छोड़ के वो भाग गए, और उसको हम लेके अलवर उसको भर्ती करा दिया। और उसके बाद में उसको अब लेकर आए हैं, तो तुरंत ये छोटा वाला बच्चा है, उसका लड़का, उस भाई है मेरा उसका ही छोटा भाई है, वो बकरी चराने के लिए गया था, गांव से बाहर था, और वो अकेले को ट्रैक्टर उनका चल रहा था। तो वो लड़के उनको बुलाने के बाद में उसको ट्रैक्टर के नीचे उसको पकड़ के और जैसे तवे से काट दिए, मशीन उसको काटने के बाद में वो वहाँ से फरार हो गए। और अब तक पुलिस ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की है, पहले भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी है। ये कौन लोग हैं? गांव के लोग हैं, बाहर के हैं? एक बच्चा अहीर का है। पुलिस से ये निवेदन है कि उनको पूरी सजा मिले और उनको जल्दी गिरफ्तार के। कल से हमारी बॉडी भी यहीं पड़ी हुई है, तो निवेदन है कि कल से अभी हम गांव के कौन लोग हैं या बाहर से भी लोग शामिल हैं? साहब, एक तो लड़का बेव का है, एक हीर का है और एक जाटाव का। जब पहले लड़का हीर का है, राम प्रसाद का लड़का है अभिषेक, विकास है। दूसरा का नाम बेव का है तौफीक, और दूसरा उसका सतीश, तीसरा है। वहाँ मौजूद फिलहाल हम थे। तो पहले आपके बच्चे के कोई रंजिश वगैरह हो? 3 वाक़े हो गए उसके। 3 वाक़े हो गए उसके। क्या कहना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को, मेरे भतीजे को पहली बार फांसी दी थी उसने, तो अभी हमें अपने बच्चे को उसको बचाया, तो अब मेरे छोटे भतीजे को मर्डर कर दिया कि उसने बकरी चराते बच्चे को बुला लिया और उसने जबरदस्ती खींच के बच्चे को टायर के नीचे दे दिया। मेरे भतीजे का मर्डर हुआ है जी, मर्डर हुआ है। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे भतीजे को इंसाफ दिला दो जी। टोहरी गांव में 20-25 दिन पहले मेरे बड़े भांजे को मारा, उन्होंने लुगड़ी डालकर मारा, फांसी लगाकर, और उसको परिजनों को पता चला तो घर पे ले आए तो वो ज़्यादा वो हो गया। फिर उसको किसी ने खैरतल ले गए, खैरतल से अलवर 10 दिन सरकारी हॉस्पिटल में रहा, इलाज चलाया, वो आ गया मेंटल रूम में। और उन्होंने फिर बार यहाँ किशनगढ़ रिपोर्ट करवा दी थाने में। थाने वालों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और क्या नाम है, वो छोटे इन्होंने धमकियाँ दी, बोलो आप कहे तो राजीनामा कर लो या हम आपको मार देंगे, तो मार देंगे।
तो साहब वो लड़के थे वो फरार हो गए। पुलिस ने कोई किसी दबाव के कारण उनको भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं की और उसका हवाला देते हुए हमने रिपोर्ट में भी दर्ज करवा दिया, पुलिस रजिस्टर में वो रिपोर्ट दर्ज है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। और फिर दूसरी घटना, वो छोटा लड़का उसका भाई बकरी चरा रहा था, एक उसका दादाजी था, एक उसका चाचा का लड़का था, तीनों वहाँ 4 तारीख को और क्या नाम है वहाँ से उन्होंने बुलाया, उन्होंने ट्रैक्टर बंद कर दिया। ट्रैक्टर बंद करने के बाद में उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद में उसने बोले भाई ट्रैक्टर चला दे, उसको पिछले पहिए के नीचे दे दिया और वो सीधा चला गया उस मशीन में, कल्टीवेटर में, और उसका एन मौके पे ही मौत हो गया। हमने साहब 112 पे कॉल किया, पुलिस गई मौके पे और मौके पे से उठा लाई। करीबन ये घटना 9:30-10 के बीच की है। 11 बजे से कल से उसमें मोचड़ी में सब पड़ा हुआ है। एसएचओ को हमने दरखास्त देने गए, एसएचओ ने डरा धमका कर हमें भगा दिया। और फिर हम गए, सर हमारे पास गवाह है। कौन गवाह है? 2 मेन मौके के गवाह है, एक 15 साल का लड़का गवाह है, एक उसका दादा 50 साल का गवाह है। मेन मौके के गए थे उन्होंने और साहब अब तक कोई नहीं है। फिर पुलिस बोली 5 लाख रुपए लेके इसको रफा दफा कर दो और इसको इंश्योरेंस का केस बना कर दो। मैंने कहा भाई हमें इंश्योरेंस में हमें पैसा किसी का नहीं चाहिए और हमें हमारा इंसाफ चाहिए और हमारी दरखास्त ले ली जाए। तो सर हम वेट करते रहे। 3 बजे हमने थाने में दरखास्त दे दी। हम बाहर भूखे प्यासे पड़े रहे, लेडीज़ भी बच्चे भी। कल दो लेडीज़ों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया इलाज के लिए। फिर भी हमारा कहीं सुनाई नहीं हुई, फिर भी हम सारी रात पड़े रहे। 7 बजे करीबन वीडियो वालों ने आकर यहाँ हमारा इंटरव्यू लिया, तब इन्होंने 7 बजे करीबन हमारी दरखास्त ली गई। दरखास्त लेने के बाद में बोले भाई आप घर जाओ और आपका कार्रवाई हो जाएगी। सुबह डिप्टी साहब आए, डिप्टी साहब को हमने पेश हुए अंदर ऑफिस में। डिप्टी साहब बोले कि भाई ये मुलजिम है, मुख साहब आप गिरफ्तार करो। बोले भाई ऐसे नहीं गिरफ्तार होंगे, आप पंचनामा लेके अपनी लाश ले लो, बाद में करेंगे। उन्होंने ये प्रशासन दिया। फिर हॉस्पिटल में आ गए। हमने वही लेडीज़ थी हमारी, उसकी लड़के की मम्मी, उसकी मौसी, उसकी बुआ, परिजनों ने कहा कि हम तो भाई गिरफ्तार होंगे तभी लेंगे, और उन्होंने भी फिर यहाँ से भगने की कोशिश की। डिप्टी साहब भी भगने की कोशिश, बोले भाई ठीक है बैठे रहो मैं जा रहा हूँ। मक साहब ठीक है, हमने यहाँ से साहब दंगा हो गया। बाद में पुलिसों ने हमारे पे लाठीचार्ज भी किया। हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, कल से पड़े हुए हैं, और नीचे से लेके हमारे एसपी से लेके विधायक और मोदी और भजन लाल हमें और गृह मंत्री जी से निवेदन है, हम आपके पास नहीं आ सकते सर। गृह मंत्री जी, भजन लाल जी, हमारी बात आपके लिए हमारे कानून में जाए तो हमारी तुरंत कार्रवाई की जाए।